हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। एग्जामिनेशंस एकदम नज़दीक हैं प्रैक्टिकल के, और तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि हम लोग का स्कोर जो हो वो अच्छे से आ जाए। एस ग्रेड तो मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में शुरुआत करते हैं हम लोग M2R5 के प्रैक्टिकल में। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत कम समय लेता है, लेकिन बच्चे इसको अक्सर गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, a hexadecimal color is specified with RGB। बच्चे यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, हेक्साडेसिमल कलर कौन सा होता है और RGB क्या होता है। तो RGB का पूरा नाम होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द RR रेड, GG ग्रीन एंड BB ब्लू। हेक्साडेसिमल इंटीजर्स स्पेसिफाई द components of the colors, all values must be between 0 एंड FF। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल कलर का कोडिंग करनी है, और उसमें बस यही दोनों ही, या तो इसी के बीच में रहना, इससे आगे नहीं जाना होता है। और हेक्साडेसिमल का यूज़ करना है जिसमें से RGB कलर क्या यूज़ करके के कोडिंग करनी है। कोडिंग में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक कलर आपका रेड होगा, दूसरा ग्रीन होगा, तीसरा ब्लू होगा, और चौथा क्या होगा, येलो कलर होगा। तो इसी की कोडिंग हम लोगों को करनी है अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने एडिटर पे। एडिटर पे आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने एकदम कुछ भी नहीं, कोई कोडिंग नहीं की गई है, बस टैग ओपन कर लिए गए हैं ताकि जल्दी से काम हो। और ये हमारा लोग का आउटपुट की विंडो है। यहाँ पे कोई रिफ्रेश करने पे कोई विंडो या कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैज। हैज ID सेलेक्टर यूज करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने यहाँ लिखा P1, और P1 के बाद करली ब्रैकेट ओपन किया है, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, उसके बाद में बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर लिखा गया है कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद यहाँ पे कोलन लगाया गया है, और ये लगा दिया गया आपको हेक्सा के लिए, हेक्साडेसिमल कोडिंग के लिए। पहला कलर जो होगा वो रेड है, इसलिए पहला जो होगा FF होगा, क्योंकि ये फुल होता है। और उसके बाद सारी चीज़ें 0 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से यूज करते हैं हैज का, और हैज के बाद लिखते हैं P2। मैंने P2 लिखा, और P2 के बाद फिर से वही चीज़, करली ब्रैकेट ओपन होगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे हैज लगाया गया है। हैज के बाद अब हमें पहला कलर रेड था, दूसरा कलर ग्रीन था, तो पहले में 0 लिखना है, और दूसरे में हमें लिखना है ग्रीन को फुल कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन के लिए। ये कोडिंग हो गई हमारी ग्रीन के लिए। एकदम ईजी है, और अच्छे से हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे ताकि वहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट थर्ड के लिए P3 मैंने ये लिखा। P3 के बाद फिर से करली ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखा गया बैकग्राउंड कलर, और फिर से हैज का साइन। हैज के साइन के बाद अब हमें जो कलर चाहिए वो रेड हो चुका, ग्रीन हो चुका, तो अब हमें ब्लू कलर चाहिए, यानी कि ब्लू कलर में लास्ट में फुल होता है, यानी कि FF का मतलब होता है 255। ठीक है, सेमी कॉलन और इंटर किया, और लास्ट है जिसे येलो बोलते हैं, तो यहाँ पे एक और हैज लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग P4, और यहाँ पे लिखा मैंने करली ब्रैकेट ओपन किया, लिखा बैकग्राउंड कलर, हैज का साइन। और इसके बाद जो हमारा येलो कलर बनता है, अगर हम लोग रेड को और ग्रीन को फुल कर दें तो हमारा जो कलर बनेगा वो कौन सा कलर बनेगा, येलो कलर बन जाएगा। तो ये तो हमारी कलर की कोडिंग हो गई। अब इसे हमें अप्लाई करने के लिए कोडिंग करना पड़ता है। तो अप्लाई करने के लिए जो कोडिंग करनी पड़ेगी उसके लिए आगे आते हैं। स्टाइल टैग हम लोग क्लोज कर देंगे। स्टाइल टैग को क्लोज करने के बाद हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे, और हेड टैग को क्लोज करने के बाद आते हैं हम लोग ऊपर, और यहाँ पे हमें ऑन करना पड़ेगा बॉडी टैग। मैंने यहाँ पे बॉडी को ऑन किया, बॉडी टैग ऑन हो गया। और बॉडी टैग को ऑन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं S2, हेडिंग 2 लिया मैंने। हेडिंग 2 के बाद यहाँ पे लिखा मैंने हेक्सा कलर। ठीक है, और S2 को क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे जो अब हमें अप्लाई करना होगा
उस पर यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा पी आई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया P1। क्या लिखा गया? P1, क्योंकि P1 पे है। P1 पे कौन सी वैल्यू दी गई थी? रेड दी गई थी, तो यहाँ पे लिख दिया गया रेड और P टैग को क्लोज कर दिया गया। इसी प्रकार से फिर से P लिखा गया, ID लिखी गई, इक्वल टू किया गया, इन कॉमा लगाया गया और यहाँ पे लिखा गया P2। P2 में कौन सा कलर था? ग्रीन कलर, तो यहाँ पे लिख दिया गया ग्रीन, ग्रीन लिखा गया। फिर से P टैग को क्लोज किया गया। P को ओपन करने के बाद ID इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया P3। P3 के बाद फिर से यहाँ पे लिखा गया ब्लू, ब्लू के बाद P टैग को क्लोज किया गया और लास्ट टैग बचा हुआ है जिसे हम लोगों ने बनाया था येलो के लिए। यहाँ पर लिखा गया ID, ID के बाद लिखा गया P4 और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया येलो, येलो लिखने के बाद P टैग को क्लोज कर दिया गया। P टैग को क्लोज करने के बाद में बॉडी टैग और साथ में HTML टैग ऑलरेडी से क्लोज हैं। तो चलिए पहले आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट देखने के बाद समझते हैं इसको हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे कलर आ गए। यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है हेक्सा कलर और यहाँ पे लिखा गया है ये है रेड में, ये ग्रीन में है, येलो है और ब्लू भी है। तो ये कैसे हुआ ये देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कोडिंग नॉर्मल है। फिर यहाँ पे P टैग में जो P टैग डिक्लेयर किया गया है P1, इसमें बैकग्राउंड कलर जो दिया गया है, ये इसका जो मतलब होता है हेक्साडेसिमल में ये दो वर्ड जो होते हैं वो रेड के लिए होते हैं, दो ग्रीन के लिए होते हैं और दो येलो के लिए होते हैं। जो FF दिया गया है, FF का मतलब होता है 255, ठीक है। तो ये रेड के लिए हो गया, इसी प्रकार से ग्रीन के लिए हो गया, ये ब्लू के लिए हो गया। और जब कभी भी हम लोग यानी कि रेड और ग्रीन को पूरा फुल मिक्सअप कर देंगे तो येलो कलर बन जाता है। इसके बाद इसको हम लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ से ID टैग के ID लिखने के बाद P1 जो लिखा गया है, P1 यहाँ पे है इसलिए ये रेड हो जाएगा। फिर P2 है, P2 ग्रीन, P3 ब्लू और P4 येलो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट बन के तैयार हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कलर कोडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।